हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इनके साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। अब आपके एग्जाम में आई थिंक 3 से 4 महीना बाकी है। अब स्कूल में क्या स्टार्ट हो चुका है, आपका बोर्ड फॉर्म फिल कराना। अब बहुत से स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, बोर्ड का फॉर्म या तो खुद से फिल कर रहे हैं या तो बच्चों को दे रहे हैं कि आप घर पे लेके जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और फॉर्म को फिल करके अगेन हमको रिटर्न कर दीजिए। सो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर फॉर्म को भरना कैसे है। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इनकेस एसएससी स्टूडेंट है, आप 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बोर्ड का फॉर्म भरना कैसे चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ आपका बोर्ड फॉर्म आया हुआ है। अब उसको भरना कैसे रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटोज, तो यहाँ पे आपको आपका फोटो स्टिक करना है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर करना है स्टूडेंट, लेकिन याद रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है उस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। लाइक सपोज मैं यहाँ पे अपनी साइन करता हूँ तो आपका जो साइन रहेगा वो साइन इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपको फोटो स्टिक करना रहेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ ऊपर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कौन फिल करेगा, आपकी स्कूल फिल करेगी, राइट। सो इंडेक्स नंबर आपकी स्कूल फिल करेगी। यूडाइस नंबर भी आपका स्कूल ही लिखेगा। स्टूडेंट सरल आईडी भी कौन लिख के देगा, आपको आपका स्कूल लिख के देगा। एप्लीकेशन नंबर सपोज मैं अज्यूम करता हूँ 0001, मतलब आपका सबसे पहला फॉर्म आपका ही फिल कर रहे, ठीक है। इंडेक्स और सेंटर नंबर, और सेंटर नंबर भी कौन भरेगा, स्टूडेंट स्कूल ही भर के देगा। अब आते हैं जो बेसिक डिटेल्स है। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या है, सबसे पहले आपका सरनेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स नेम, इट मीन्स आपका नाम, राइट। उसके बाद क्या लिखना है, आपके फादर का नेम, और लास्ट आपको लिखना है आपका मदर का नेम, मतलब जो आपका बेसिक जो आप नाम लिखते हो, आपका सरनेम, नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, रेसिडेंशियल एड्रेस, इट मीन्स आपको आपका एड्रेस लिखना है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सा एड्रेस लिखे, आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो वाला एड्रेस कि हम जहाँ पे रहते हो वाला एड्रेस। आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हो, बोर्ड वाला चेक करने के लिए नहीं आएगा कि आपने जो एड्रेस दिया हुआ है वो सही है कि रॉन्ग है, आपको खाली एड्रेस लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका पिन कोड, तो आप जिस एरिया में रहते हैं उसका आपको क्या लिखना रहेगा, पिन कोड लिखना रहेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ट्राई कीजिए कि जो मोबाइल नंबर है खुद का नहीं लिख के आप अपने पेरेंट्स का लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, इनकेस आपका बर्थ कौन से प्लेस पे हुआ है वो आप क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, नॉर्मली है, और आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर लिखिए। तो इतने जो डिटेल्स है वो तो बेसिक है। इसके बाद जो नीचे का डिटेल्स दिया हुआ है उसमें थोड़े से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, जेंडर, मेल फीमेल आपको पता है, आपको जो डालना डाल सकते हैं, राइट। माइनॉरिटी रिलीजियस, इसमें सपोज आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, इसमें से कुछ भी है तो आप टिक करो। लाइक सपोज इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, 0। ऊपर वाले में सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि आप मेल हो तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1, फीमेल हो तो आपको क्या लिखना रहेगा 2। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में सपोज आप कौन से कैटेगरी में हो, एसटी में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, तो जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है। लेकिन आप किसी भी कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको इस बॉक्स में खाली क्या लिखना पड़ेगा, 09। 09 किसके लिए स्टूडेंट, ओपन, मतलब आप किसी भी कास्ट से बिलोंग नहीं करते। उसके बाद सपोज आप हैंडीकैप नहीं हो, इनकेस आप हैंडीकैप नहीं हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, 0 and 0। नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ आपका 13, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आप कौन से लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले हो। इनकेस आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट, इंग्लिश ही रहेगा। तो हिंदी का पेपर आएगा तो भी इंग्लिश ही लिखते हैं, मराठी का पेपर आएगा तो भी आपको इंग्लिश ही लिखना है। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रेशर है कि आप रिपीटर हो, तो ऑब्वियस है कि हम फर्स्ट टाइम 10th का पेपर दे रहे हैं तो हम सब क्या बन गए, फ्रेशर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, 1 लिखना रहेगा। देन रेगुलर, प्राइवेट, तो हम लोग क्या है, रेगुलर है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और हम रेगुलर, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। देन एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा नॉन एग्जेम्प्टेड, इट मीन्स आपको लिखना रहेगा 2।
देन उसके बाद में है प्री वोकेशनल MSOF, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। देन द वेदर द फॉरेनर, नहीं हम लोग फॉरेनर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये आपका हो गया बेसिक। अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश है तो उसका कोड लिखना है, तो उसका जो कोड है याद रखना है स्टूडेंट, आपका कोड है 03। क्या है कोड, आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश है उसका कोड क्या है 03। जो आपका सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज क्या है आपका मराठी, और जो मराठी का कोड है स्टूडेंट वो कोड है आपका 16, राइट। जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज में आपको क्या बोल रहा हूं, आपका इंग्लिश है, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपका क्या है, मराठी है। थर्ड लैंग्वेज आपका क्या है स्टूडेंट, हिंदी, और हिंदी का कोड क्या है आपका 15। हिंदी का आपका कोड है, ये फर्स्ट लैंग्वेज का था आपका 03, इसका था आपका 16 और हिंदी का था आपका 15। अब आते हैं मैथ्स के, कि मैथ्स का कोड क्या है, तो मैथ्स का कोड है आपका 71। इनकेस आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो सबका सब्जेक्ट कोड सेम होता है, किसका भी सब्जेक्ट कोड अलग अलग नहीं होगा। और स्टूडेंट याद रखिए आपको सब्जेक्ट कोड एकदम प्रॉपर लिखना है, बिकॉज इस फॉर्म का यूज करके ही आपका क्या जनरेट होता है, आपका हॉल टिकट जनरेट होता है। इनकेस आपने थोड़ा भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने के लिए किया तो कहां पे मिस्टेक हो जाएगा, आपके हॉल टिकट पे मिस्टेक होगा, और आपके हॉल टिकट पे मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक डायरेक्टली कहां पे दिखेगा, आपके फाइनल रिजल्ट पे। और एक बार आपके फाइनल रिजल्ट पे मिस्टेक हो गया तो उसको करेक्शन कराने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 1 बाय 1 आप फॉलो करना है, आराम से आप फॉर्म क्या कर लोगे, फिल कर लोगे। और याद रखना है कि जब आपको टीचर्स फॉर्म चेक करने के लिए देती है तो आपको क्या क्या चेक करना रहेगा ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका मैथ्स हो गया, तो मैथ्स का कोड मैंने क्या बताया 71। उसके बाद है साइंस, तो साइंस का कोड है आपका 72, और लास्ट आपका आता है सोशल साइंस, उसका कोड है आपका 73, राइट। सो कोड अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश के लिए क्या देखना है आपको 03, मराठी के लिए क्या, मराठी के लिए आपको क्या देखना है 16, हिंदी के लिए 15, देन मैथ्स के लिए 71, साइंस के लिए 72, एंड लास्ट आपका आ जाएगा एसएस, उसका कोड क्या है 73 है, ठीक है। बाजू में आपको दिया हुआ है मंथ है, तो ऑब्वियस है कि हम सब लोग कौन से मंथ में एग्जाम देने वाले हैं, सब मार्च मंथ में। तो मार्च में आपको क्या करना है, टिक करना रहेगा, ठीक है। सब में मार्च में आप क्या कर देना, टिक कर देना। तो आपका जो फॉर्म था ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्म के बैक साइड में हम देखेंगे तो बैक साइड में कुछ दिया हुआ है, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल फिल करेगा। अब बैक साइड में आपको क्या करना है सर, बैक साइड में आपको करना रहेगा कि आपको प्लेस लिखना है कि आप कौन से प्लेस पे रहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखना है कि आप फॉर्म कब सबमिट कर रहे हो, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपकी साइन करनी रहेगी। और साइन करने के बाद में आपको फॉर्म को क्या करना है, आपके क्लास टीचर के पास या आपके ऑफिस में जाके सबमिट करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इन केस आपको बोर्ड का फॉर्म भरना है या आपको बोर्ड का फॉर्म चेक करना है तो सबसे पहले आपका पूरा का पूरा फोकस क्या होना चाहिए, इस फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए। इस फर्स्ट पेज पे क्या क्या, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका सब्जेक्ट कोड बहुत ही मैटर करता है। इनकेस आपने सब्जेक्ट कोड उल्टा सीधा लिख दिया तो बोर्ड से जो पेपर आएगा वो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फॉर्म ऐसे फिल करना है। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।